हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। चलिए देखते हैं कल हम कौन से स्टॉक पर क्या क्या ट्रेड ले सकते हैं। तो बात कर लेते हैं पहले बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी आप देख सकते हैं, ये डेली टाइम फ्रेम है। तो एक बहुत दिन से ये एक ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके बैंक निफ्टी हमेशा नीचे आ रहा था। पहले यहाँ पर एक सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर लिया। तो फाइनली इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दे दी है। और गौर करने वाली बात है, ये एक सपोर्ट लाइन है जो कि बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लाइन है। तो ये सपोर्ट लाइन के ठीक पास में आके इस क्लोजिंग दिया है। चलिए हम चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पर, 15 मिनट पे। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने ठीक आके इस सपोर्ट लाइन पे क्लोजिंग दिया है। तो कल के लिए हम थोड़ा वेट करके ट्रेड कर सकते हैं। अगर ये सपोर्ट लाइन टूटता है और यहाँ पर एक बुलिश कैंडल फॉर्म होता है पहले 15 मिनट में, तब हम एक ही कैंडल का स्टॉप लॉस लेके, इसी 15 मिनट कैंडल का लो का स्टॉप लॉस लेके हम बाय पे यहाँ पर बैठ सकते हैं। नहीं तो अगर यहाँ पर इसी सपोर्ट लाइन पे एक बियरिश कैंडल फॉर्म करता है, तो हम इसी बियरिश कैंडल का हाई का स्टॉप लॉस लेके सेल पर बैठ सकते हैं। और मिनिमम टारगेट आपका तो 33,000 राउंड लेवल है, तो यहाँ तक तो आ सकता है। चलिए मैं आपके लिए ये लेवल भी मार्क कर लेता हूँ। ये छोटे टाइम फ्रेम पर भी ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। तो 33,093 ये आप देख सकते हैं। तो कम से कम ये यहाँ तक तो आ सकता है। फिर यहाँ से हो सकता है कि ये बाउंस बैक करे, नहीं तो ये फिर से इसको ब्रेक करके नीचे आ जाए। तो इस पर कल हम बैंक निफ्टी में सिर्फ वेट एंड वॉच करके ट्रेड कर सकते हैं। पहले 15 मिनट का कैंडल फॉर होने दीजिए और नीचे उसका वॉल्यूम भी चेक कर लीजिएगा। अगर वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग है उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिएगा। जैसा कैंडल हो उसी तरह का ट्रेड लीजिएगा। कल मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा आपको किस तरह से ट्रेड लेना है। चलिए अब चलते हैं निफ्टी पर। देखिए निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम ये बिल्कुल बैंक निफ्टी की तरह सेम तरह से काम कर रहा है। मगर डिफरेंस एक चीज़ है कि ये 14,900 के ऊपर ये क्लोजिंग दिया है और 15,000 के बहुत पास में है। और 15,000 साइकोलॉजिकली एक बहुत अच्छा सपोर्ट है, बहुत ही अच्छा। आप देख सकते हैं यहाँ पर निफ्टी जहाँ आज 1.67% बढ़ा है, बैंक निफ्टी वहीं पर 4% बढ़ा है। तो बैंक निफ्टी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है निफ्टी के मामले में। तो यहाँ पर हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं, चलिए हम छोटे टाइम फ्रेम पर चलते हैं। ये आप देख सकते हैं निफ्टी भी एक बहुत अच्छा सपोर्ट एंड ट्रेंड लाइन दोनों को ब्रेक करके ऊपर इसने क्लोजिंग दे दिया है। मगर गौर करने वाली बात है कि आरएसआई ऑलरेडी 80 के आसपास चल रहा है। अभी आरएसआई ओवरबॉट जोन में है। तो इसमें हम थोड़ा वेट कर सकते हैं, क्योंकि निफ्टी एक बाउंस बैक ले सकता है। क्योंकि अगर आप ये एंगल देखें तो ये अराउंड 70 डिग्री एंगल में ये चल रहा है अभी। तो कोई भी स्टॉक कभी भी 70 डिग्री एंगल में ऊपर नहीं जा सकता। सपोज़ कल अगर गैप अप खुल जाता है तो नो डाउट एक सेलिंग आएगा उसी पहले 15 मिनट के कैंडल के नीचे। क्यों? ये जो भी लोग यहाँ से बाय करके चल रहे होंगे वो अपना प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर देंगे। तो हम एक अगर गैप अप खुलता है तो एक ही 15 मिनट का कैंडल का हाई का स्टॉप लॉस लेके जब भी लो ब्रेक करे हम सेलिंग साइड में बैठ सकते हैं। नहीं तो निफ्टी बाय अभी तो बिल्कुल नहीं करना। अगर ये 15,000 ब्रेक करता है और उसके ऊपर सस्टेन करता है तभी जाके बाय करते हैं। अभी फ़िलहाल तो मैं निफ्टी में बाय का कॉल तो नहीं दे सकता। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक पर, नौकरी। तो आप देख सकते हैं नौकरी पिछले 28 अप्रैल से, हम नीचे डेट देख सकते हैं, 28 अप्रैल से
आज तक 17 मई तक कंटिन्यूसली ये नीचे ही गिर रहा है और एक बहुत अच्छा सपोर्ट पे आके ये रुका हुआ है। मार्केट कभी भी एक डायरेक्शन में नहीं गिरता है, वो हमेशा, एक मिनट रुकिए, मार्केट हमेशा ऐसे जाता है, फिर रिट्रेस करता है, फिर जाता है ऊपर, फिर रिट्रेस करता है, फिर जाता है। मार्केट कभी भी ऐसे ऊपर नहीं जा सकता। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, एक मिनट रुकिए, हाँ, तो ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट लाइन है। तो इसमें हम चलिए छोटे टाइम फ्रेम पर चलते हैं, फिर बात करते हैं। अगर एक मिनट, हाँ ये आ गया। अगर नौकरी कल पहला 15 मिनट का कैंडल यहाँ पर बियरिश बनाता है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बहुत अच्छा सपोर्ट है और बहुत टाइम से ये इसी रेंज में घूम रहा है। तो इस रेंज के नीचे अगर एक बियरिश कैंडल फॉर्म करता है तो हम सेल साइड में बैठ सकते हैं इसी रेंज का स्टॉप लॉस लेके। कल मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इसका सही लेवल अपडेट कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। और नौकरी अगर इस रेंज को ब्रेक करके गैप अप खुलता है तब हम इसी सपोर्ट लाइन का स्टॉप लॉस लेके बाई में बैठ सकते हैं। आपका मिनिमम टारगेट 4343, कम से कम 1% से 2% तो ये दिखाई दे रहा है। तो नौकरी में हम बैठ सकते हैं आराम से बाई की साइड में अगर ये बुलिश कैंडल फॉर्म करता है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक पर, हिंदाल्को। तो हिंदाल्को आप देख सकते हैं पिछले कई ट्रेडिंग सेशन से ये कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा था और फिर एक सेलिंग प्रेशर आया। जब ये गैप डाउन खुला और सेलिंग प्रेशर आया तब देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से ये नीचे गिरा और ये बिल्कुल एक ट्रेंड लाइन है। ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेके ये अभी ऊपर जाके इस दोनों सपोर्ट लाइन के बीच में क्लोज हुआ है। जब भी स्टॉक नीचे से ऊपर की तरफ जाता है तो ये सपोर्ट लाइन उसका रेजिस्टेंस बन जाता है और यही स्टॉक ऊपर से अगर नीचे आएगा तो यही रेजिस्टेंस लाइन फिर से इसका सपोर्ट बन जाएगा। तो अभी इसको ये एक नो ट्रेडिंग जोन है, आप देख सकते हैं इसके अंदर ये कई बार घूम चुका है। तो हम इसके अंदर ट्रेड बिल्कुल नहीं करेंगे। 385.70 से लेके 397.70 अगर इसको ब्रेक करता है तो हम इसी कैंडल का स्टॉप लॉस लेके बाई में बैठ सकते हैं। कम से कम टारगेट 400 तक या 412। इंटरडे में हम 4 से 5 रुपये का टारगेट रखेंगे और स्विंग में 412 तक हम वेट कर सकते हैं। अगर ये नीचे ब्रेक करता है इस सपोर्ट लाइन के नीचे 385 से नीचे, तब ये आप देख सकते हैं ये आराम से 369 370 तक आ सकता है क्योंकि इसके बीच में इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं है। तो ये है कल के लिए स्टॉक्स। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।